रहनुमा पीटीआई खुर्रम शेरजमान का कहना है कि एमक्यूएम 9 माह से क्या सो रही थी, जो इलेक्शन सर पर आते ही तमाशा लगा लिया। मसला हल्का बंदियों का नहीं, ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं। उन्होंने कराची की सिर्फ आधी नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में खुर्रम शेरजमान ने कहा, ये इकट्ठे हो गए हैं, अब इनका शिकार करने में आसानी होगी। इस साल सिंध से पीपल्स पार्टी का भी खात्मा हो जाएगा। इमरान खान जल्द पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। क्योंकि देखिए मजबूर कौमी मूवमेंट जो है पिछले 8 महीने से इनकी हिस्सेदार है। सो अगर इनको इतनी फ़िक्र होती डिलिमिटेशन की और इन तमाम मसाइल की, तो 8-9 महीने पहले जब रिजीम चेंज हुई थी तो उसी वक्त ये सारा तमाशा लगा लेती। मसला असल में सारा ये है कि मजबूर कौमी मूवमेंट ने सिर्फ कराची के अंदर 52% यूनियन काउंसिल्स के ऊपर अपनी नॉमिनेशंस फाइल किए हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये 9 महीने से सो रहे थे, अब जब इलेक्शन सर के ऊपर आए तो तमाशा लगाए। ये बहुत अच्छा हो गया, इकट्ठे हो गए, अब ये इकट्ठे हो गए, इनका शिकार करने में हमें भी आसानी होगी। इस बात पे यकीन कर लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खात्मा जो है वो सूबे सिंध से भी होगा और 2023 में होगा। इमरान खान की हुकूमत होगी। आपके नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान के इमरान खान हैं। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।